हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10th सीबीएसई का मैथ सॉल्व कर रहे हैं जी। 10th सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स ठीक है 2022 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। केस 2, गादीसर लेक इज लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. It was built by King of Jaisalmer and rebuilt by Jat Singh in 14th century. The lake has many chals. One of them is shown below. ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्चर फ्रॉम द पॉइंट ए. पॉइंट ए से ऑब्जर्व करना है. ठीक है, एबव फ्रॉम वाटर लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द छतरी बी इज. तो एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी पे देख रहा है, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा. ठीक है, C point B 45 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एट C इज 60 डिग्री. तो A से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है C, कितना ये 60 डिग्री. तो इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो ये 60, तो ये भी 60 ना. ठीक है, छतरी एबव वाटर लेवल इज 10 मीटर. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है. ठीक है, if the height of Chhatri water level is 10 meter, then draw a well labeled figure based on the above information. Find the height of the point A above water level. ठीक है, ये सी पॉइंट के नीचे है, तो वाटर लेवल ऐसे मान लीजिए इसका. ठीक है, ये हाइट एज पे, ये 10 मीटर C से B होगा ना. हाँ, ये सी पॉइंट से इस पॉइंट का दिया है. नहीं लेकिन वो छतरी तो बोल रहा, छतरी कौन सा है? ये वाला. ठीक है, ये अगर मैं x डिस्टेंस मानूंगा तो ये ऊपर वाला भी x होता है. ठीक है, तो ये a और d मान लिया. ऊपर वाला का भी हाइट सेम है. ठीक है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, ये b का c में, तो ये 10 है तो ऊपर वाला भी 10 है. ये हाइट h है, तो ये 10 माइनस h होगा. समझा? तो देखो लगा लो, tan 45 इन ट्रायंगल ABD. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 माइनस h अपॉन x. तो tan 45 1 होता है, तो 10 माइनस h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 10 माइनस h. ये इक्वेशन 1 है, बराबर है. अभी tan 60 लगा लो इन ADC. ADC, तो ये पूरा हाइट कितना हो जाएगा जी? 10 प्लस h ना. तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 प्लस h डिवाइड बाई x. तो tan 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू 10 प्लस h बाई x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3x इज इक्वल टू 10 प्लस h. समझा? तो ये x का वैल्यू सेकेंड में डाल दो, तो √3x का वैल्यू कितना है? 10 माइनस h इज इक्वल टू 10 प्लस h. √3 10 माइनस √3h 10 प्लस h. इसको लेफ्ट में ले लो, √3 इंटू 10 माइनस ऑफ 10 √3h प्लस h. तो ये h कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, और ये 10 √3 माइनस 10 है. ये यहाँ क्लियर है? तो h कैलकुलेट कर लो यहाँ से. h इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें से 10 कॉमन ले लिया, बाय √3 प्लस 1 ना. इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, बराबर है.
रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा जी 10 रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आएगा h इज इक्वल टू 10 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर आ जाएगा ना, तो नीचे में आएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये h इज इक्वल टू 10, ये क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू 10 बाई ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 रूट 3, तो ये h इज इक्वल टू इससे कैंसिल हो जाएगा 5 4 माइनस 2 रूट 3, तो h इज इक्वल टू 5 ना, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा 10 2 माइनस रूट 3, h इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 10 2 माइनस 1.732, तो h इज इक्वल टू 10 इंटू ये सेपरेट कर लो 2.0000 तो 1.732 8 आएगा, ये 9 में से 3 गया 6 2 1.268 12.68 मीटर, चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 करेंगे जी। 13 का क्या हो गया, इन मैथमेटिक्स रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस इन वेरियस वे, द मैचस्टिक पैटर्न्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन देयर linear relation, different strategy can be used to calculate the number of matchstick used in different figure, one such figure is shown, observe the pattern, answer the following। ठीक है, तो ये तो पैटर्न है इसका, तो कितना, तो राइट AP फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल यूज्ड इन द फिगर 1 2 3 4, तो फर्स्ट में 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऐसा पैटर्न दिया, एक मैं बना देता हूँ, ऐसा दिया फिर ऐसा है ऐसा है ऐसा, तो 4 ट्रायंगल ना, ठीक है, उसी तरह से एक इंक्रीज कर दिया नेक्स्ट वाला में, ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, समझा, मतलब दो दो से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर्स आर, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर्स आर 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है, दिस इज एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ A इज इक्वल टू 4, फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, D कितना है कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 4, ये कितना आएगा 2, तो Tn का फॉर्मूला क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का फॉर्मूला आ जाएगा ना, n को हम लोग Tn बोलते हैं, तो A का वैल्यू कितना है 4 प्लस n माइनस 1, D का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2n माइनस ऑफ 2, तो 2n प्लस ऑफ 2 ना, Tn का फॉर्मूला हो जाएगा, समझा। अभी नेक्स्ट देखो, 6th में क्या पूछ, उसका बी पार्ट में क्या पूछा है, विच फिगर हैज 61 मैच स्टिक्स, तो फर्स्ट में कितना मैच स्टिक है जी, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो लिख लो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, number of matchsticks in figures are 12 कॉमा, तो इधर तक 12 है, तो ये 12 के बाद 13 14 15 16 17 ना 18 19, समझा, तो 19 आएगा, मतलब 7 7 का डिफरेंस, फिर कितना ऐड करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 26, तो एक और AP बन गया ना नंबर ऑफ मैच स्टिक के अनुसार।
तो लिख लो फिर। तो इसका नंबर ऑफ लास्ट वाला मैच स्टिक दिया है 61, ठीक है, मतलब ये आपका Tn का वैल्यू दिया है। A का वैल्यू 12 है, D का वैल्यू 7 है, तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 61, A का वैल्यू 12, n माइनस 1, D का वैल्यू 7, तो 61 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, ये 5 में से गया 4, 49, तो n माइनस 1 इंटू 7, 7 7 जो 49, n माइनस 1, तो 8, n का वैल्यू कितना आएगा, समझा? चलो लिखो।